दोस्तों, आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं और रिचा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सूफी आंदोलन कंटिन्यू किया था, वो हमने पूरा देख लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो भक्ति आंदोलन पढ़ना है। देखिए, जो सूफी आंदोलन है वो मुस्लिम कुरीतियों को दूर करने के लिए चालू किया गया था, और जो भक्ति आंदोलन है वो हिंदू कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या चालू किया गया था। तो इसका हम प्रारंभ देख लेते हैं। तो 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में क्या है चालू किया गया था, और दक्षिण भारत से ही क्या है ये उत्तर भारत में आया था। यानी अगर बात करें भक्ति आंदोलन की तो 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत से चालू होता है, और अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो वो दक्षिण भारत से यानी साउथ इंडिया से ही क्या है ईस्ट इंडिया में आया था। भक्ति आंदोलन के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। तो इन्होंने भी क्या है एकेश्वरवाद पर बल दिया। ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था एकेश्वरवाद क्या होता है, और साकार व निराकार दोनों प्रकार की ईश्वर की क्या है आराधना करना चालू किया। यानी जो दिख रहा है और जिसका क्या है कोई आकार नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो परमात्मा है उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। तो इन्होंने भी क्या है एकेश्वरवाद पर बल दिया और साकार और निराकार दोनों प्रकार के ईश्वर की आराधना करनी चालू की। उसके बाद समाज में इन्होंने समानता लाने की क्या की कोशिश की, क्योंकि उस समय भी हिंदू मुस्लिमों में क्या है काफ़ी कुरीतियाँ व्याप्त हो चुकी थी और समाज में एकता नहीं थी। उसके बाद इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने की क्या की कोशिश की। उसके बाद इसके कुछ हम प्रमुख संत देख लेते हैं क्या थे। देखिए, जो जितने आंदोलन हुए हैं इन्हें हम सेपरेट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो गुरु थे वो पहले गुरु जो हुए हैं वो शंकराचार्य हुए हैं। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। मतलब देखिए, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने एक सत्ता पर विश्वास करने और इन्होंने क्या है व्रत सत्ता को क्या है माना है। यानी इन्होंने मतलब यही चीज़ माना है कि जो सत्ता है वो किसी एक की ही क्या है होनी चाहिए, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को भी क्या है इन्होंने बल दिया। यानी इसका मतलब क्या होता है, बृहत ही सत्य है, शेष सब कुछ क्या है मिथ्या यानी झूठ है। यानी इन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्म है वही क्या है सही है, और बाकी जो भी दुनिया है वो एक मिथ्या है यानी झूठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हुए हैं वो रामानुजाचार्य हुए हैं। ये दक्षिण भारत के संत थे। इन्होंने क्या है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने कहा जितना सब वृहत है उतना ही सत्य जीव जगत है। मतलब इसका मतलब ये है, यानी जो जीव जगत है वो क्या है बृहत पर क्या है आश्रित है, यानी अपने कर्मों के लिए क्या है आधारित है, यानी अपने कर्मों पर ही आधारित है। और इसे ही क्या विशिष्ट अर्थ में देखा जाए अगर तो क्या कहा जाएगा अद्वैत कहा जाएगा। इन्होंने क्या है अगर अपने मतों का प्रचार करने के लिए क्या है एक अलग से क्या है संप्रदाय बनाया जिसे श्री संप्रदाय कहा गया। यानी जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने क्या है अलग से प्रचार करने के लिए एक संप्रदाय बनाया जिसे श्री संप्रदाय कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत के पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने सामाजिक सुधार को भक्ति आंदोलन से जोड़ा। मतलब देखिए, जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी तो ये सामाजिक सुधार भी करना चाहते थे। तो यही पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सामाजिक सुधार को क्या है भक्ति आंदोलन के साथ जोड़ा। और इन्होंने क्या है वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर एक और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने क्या है वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार कर लिया। देखिए, सामाजिक सुधार तो इन्होंने किए, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी उसे भी इन्होंने क्या कर लिया स्वीकार कर लिया। यानी जो डिफरेंस था उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने क्या है ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए यानी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए इन्होंने संतुष्ट करने का क्या किए प्रयास किए, और शूद्रों को मंदिर प्रवेश में क्या इजाज़त दिलाकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। यानी ये सभी धर्मों को क्या करना सभी लोगों को संतुष्ट करना चाहते थे। क्योंकि देखिए, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो जो मुस्लिम थे वो इतने ज़्यादा एक्चुअली में मुस्लिम नहीं है, क्योंकि उस समय क्या थी जो कुरीतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। तो इस्लाम धर्म में एक बहुत अच्छी खूबी है, वो ये है कि सभी के लिए समानता है। यानी वहाँ पे ये जो वर्ण व्यवस्था है वो नहीं है। वहाँ चाहे कोई भी समाज हो वहाँ पर क्या है सभी के लिए एकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्या है नमाज पढ़ने जाता है तो वहाँ क्या है नमाज जो व्यक्ति है वो सभी एक तरफ से बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका जो मर्जी हो गया वो वहाँ बैठ गया। तो यहाँ क्या थी एकता थी, इसीलिए बहुत
ज़्यादा क्या हुए मुस्लिम्स इसलिए भी हो गए कि जो बहुत सारे शूद्र थे यानी जो निचली जाति थी, उन्होंने भी क्या है इस्लाम धर्म को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि यहाँ भी कौन सा कुछ मिल रहा है, ना ही इस्लाम धर्म में उन्हें परिवर्तन करके कुछ मिलना है, लेकिन एक समानता जो शब्द था वो तो मिलेगा, इसलिए उन्होंने क्या है ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या है निम्बकाचार्य, इन्होंने क्या है द्वैतवाद का क्या दिया, सिद्धांत दिया, यानी द्वैत प्लस अद्वैत का क्या दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया। इसमें क्या था, बृहद दो संता है यानी जीव और जगत। जो द्वैतवाद है वो क्या है, दो संत है, एक जीव है और एक जगत है। जीव यानी प्राणी और जगत यानी ये पूरा संसार। जीव जगत क्या है, अपने अपने कर्मों के लिए बृहद पर आश्रित है, उसी को क्या कर दिया गया, अद्वैतवाद कर दिया गया। यानी जो जीव जंतु हैं वो क्या है, अपने कर्मों के लिए यानी आगे की लाइफ के लिए अच्छे क्या करते हैं, कर्म करते हैं। और इन्होंने अपने मतों का प्रचार करने के लिए क्या है, सनकादि संप्रदाय की क्या की स्थापना की। यानी अब भक्ति आंदोलन में लोग जो थे वो अपने प्रचार करने के लिए क्या है, अलग अलग संप्रदायों की क्या करने लगे थे, स्थापना करने लगे थे। नेक्स्ट जो था वो था मध्वाचार्य। इसमें इन्होंने क्या है, नेक्स्ट जो संत हुए वो क्या हुए, मध्वाचार्य हुए। इन्होंने क्या है, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इसमें क्या कहा गया, इन्होंने क्या है, जितना सत्य बृहत को माना उतना सत्य जीव जगत को भी माना है। यानी इन्होंने क्या है, जितना सत्य ब्रह्म को माना है उतना क्या है, इस जीव जगत यानी इस संसार में जितने प्राणी हैं उनको भी क्या है, उतना ही बड़ा सत्य माना है। और इन्होंने अपने मतों के प्रचार के लिए क्या है, वृहद संप्रदाय की क्या की, स्थापना की। उसके बाद जो नेक्स्ट भक्ति आंदोलन में होते हैं वो है रामानंद। तो रामानंद जो थे वो किसके, रामानुजाचार्य के क्या थे, संत थे। और इनका जो जन्म था वो प्रयाग में हुआ था, यानी इलाहाबाद में हुआ था। पहले प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हुआ था, और फिर अब प्रेजेंट में क्या है वो प्रयागराज है। तो भक्ति आंदोलन को क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसे, रामानंद, यानी जो रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे रामानंद, उन्हीं को क्या है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का क्या है श्रेय मिलता है। और इन्होंने क्या है, अपने विचारों के प्रचार के लिए क्या है, रामावत संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। यानी इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये जो प्रचार करना चाहते थे, इन्होंने इसके लिए क्या है, रामावत संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। कुछ रामानंद के सामाजिक योगदान देखते हैं कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया। तो इन्होंने राम भक्ति पर क्या दिया, बल दिया। तो और समाज में क्या है, समानता स्थापित करने पर भी क्या दिया, बल दिया। और संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए। यानी संस्कृत उस समय की जो लैंग्वेज थी उसकी जगह इन्होंने क्या है, अपने उपदेश हिंदी में दिए। क्यों इन्होंने हिंदी में दिए, उसका एक कारण ये भी था कि जो संस्कृत भाषा थी उस समय वो क्या थी, ज़्यादातर लोगों में क्या है, जो बड़े लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो क्या है, जो ज्ञानी लोग थे वो क्या है, संस्कृत बोलते थे। और जो आम जनता थी उसमें संस्कृत जो थी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, इसीलिए इन्होंने संस्कृत के स्थान पर अपने जो उपदेश हैं वो हिंदी में दिए। और इन्होंने एक अन्य संप्रदाय वैरागी संप्रदाय को भी क्या है, बनाया था, जिसके दो प्रमुख केंद्र थे, अयोध्या और चित्रकूट। तो इन्होंने क्या है, एक जो संप्रदाय बनाया था, उसके बाद इन्होंने एक दूसरा संप्रदाय बनाया जो वैरागी संप्रदाय था। और इन्होंने अपने संप्रदाय में क्या है, महिलाओं को भी शामिल किया था। उसके बाद जो रामानंद जो थे वो क्या थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। इसीलिए इन्होंने क्या है, सभी जातियों के लोगों को क्या है, अपना शिष्य बनाया था, जिनमें प्रमुख थे कबीर, रैदास, धन्ना और पीपा। तो ये क्या थे, इनके कुछ शिष्य थे। ये क्या थे, जाति प्रथा को नहीं मानते थे। इन्होंने क्या है, सभी धर्मों के लोगों को क्या है, अपना शिष्य बनाया था। जितनी इन्हें शिक्षा आती थी वो इन्होंने क्या है, सभी को दी थी। उसके बाद हम कबीर के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, निर्गुण भक्ति उपासी थे। यानी ये निर्गुण धारा के वो थे और निर्गुण भक्ति उपासक थे। ये निर्गुण भक्ति उपासक क्या थे, संत थे। यानी इन्होंने क्या है, निराकार वृहत उपासक, यानी ये भगवान के क्या थे, विरोधी थे। इन्होंने ऐसे भगवान की उपासना की जो क्या है, निराकार है। ये क्या है, क्रांतिकारी विचार धारा के संत थे, यानी क्रांतिकारी विचारधारा को मानते थे। और ये प्रथम ऐसे संत हुए जिन्होंने क्या है,
समाज के सभी क्षेत्रों में उपदेश दिया, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में क्या है इन्होंने अपना योगदान दिए। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या है विशेष रूप से अपने क्या है उपदेश दिए, आर्थिक कार्यों में कैसे कार्य किए जा सकते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। धार्मिक गुरुओं को क्या है नकारने का प्रयास किया, यानी जो धार्मिक गुरु हैं, जो कर्म कांड वगैरह और जो पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में क्या है समाज में कुरीतियाँ व्याप्त करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और कबीर ने क्या है निसमाज लोगों को क्या है मेहनत के बल पर धन अर्जित करने का क्या दिया, संदेश दिया। और इन्होंने क्या है समाज में गरीब वर्ग के लोगों की क्या है सहायता की और ईश्वर की इन्होंने क्या है सेवा करने को कहा। यानी इन्होंने समाज को ये कहा कि जो क्या है गरीबों की सेवा करेगा वो क्या है, वो किसकी, ईश्वर की क्या करेगा, सेवा करेगा। और इन्होंने क्या है जाति प्रथा का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर भी क्या दिया, बल दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट भक्ति धारा की वो हुए हैं वो क्या है गुरु नानक हैं, और ये क्या है मध्यकालीन क्या थे, प्रमुख संत थे। तो अगर इन्होंने क्या है तत्कालीन समाज व धार्मिक विसंगतियों को दूर करने का क्या दिया, संदेश दिया। यानी उस समय जो समाज में जितनी कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको क्या है दूर करने का इन्होंने क्या दिया, संदेश दिया। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के भी क्या थे, समर्थन थे। यानी हिंदू मुस्लिमों में क्या है एकता स्थापित करने का सभी ने क्या किया, कोशिश किया। स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का भी क्या है इन्होंने प्रयास किया। और इन्होंने सेवा धर्म पर क्या है अधिक बल दिया। तो इन्होंने लोगों की सेवा करने पर क्या है काफ़ी ज़्यादा बल दिया, क्योंकि इनके अनुसार भी क्या है मानव सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। यानी इनका कहना था कि अगर मानव की सेवा की जाए, इंसानों की सेवा की जाए तो उससे बड़ा क्या कुछ नहीं है। और इन्होंने क्या है निराकार ईश्वर, यानी जो निराकार है उसकी, उस ईश्वर की आराधना करने पर क्या दिया, इन्होंने बल दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे भक्ति धारा में वो हुए हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। ये क्या थे, वैष्णववाद के क्या थे, समर्थक थे। यानी ये विष्णु भगवान को क्या है विष्णु को मानते थे, ये विष्णु उपासक थे। और इन्होंने क्या है बंगाल में के क्षेत्र में जिस वैष्णव धर्म का प्रचार किया उसे गौड़ीय वैष्णववाद कहा गया। यानी इन्होंने क्या है बंगाल के क्षेत्र में क्या है प्रचार प्रसार किया विष्णु धर्म का। तो इन्होंने क्या है जिस वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया उसे क्या है गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा गया। और इन्होंने क्या है मूर्ति पूजा का भी क्या है समर्थन किया, लेकिन धार्मिक आडंबरों और कर्म कांडों का क्या है विरोध किया। यानी जो पंडितों की पूजा वगैरह या जो ईश्वर के साथ कार्य करना, ये जो कर्म कांड, इनका इन्होंने क्या है विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा के क्षेत्र में मध्यम मार्गों को क्या है अपनाया। यानी अर्थात एक और शूद्रों को मंदिर में प्रवेश से क्या है प्रतिबंधित कर दिया, तो दूसरी ओर क्या है कीर्तन सभा में भाग लेने का अधिकार दिया। मतलब इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, यानी क्या है बीच का रास्ता निकाला। कैसे बीच का रास्ता, देखिए समाज में क्या थी, काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ व्याप्त थी। तो शूद्र जो थे उन्हें क्या है मंदिर में प्रवेश नहीं दिलाया, लेकिन जो कीर्तन होते थे उसमें क्या है वो भाग ले सकते थे। उसके बाद कुछ महाराष्ट्र के संत हुए हैं, उनमें जो पहले हैं वो ज्ञानदेव हैं। इन्होंने क्या है भगवत गीता को क्या है आधार बनाया और उसी के अनुरूप क्या है सामाजिक व्यवस्था बनाने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो कौन थे, नामदेव। इन्होंने क्या है विठोबा यानी कृष्ण अवतार को क्या है भक्ति का साधन माना। किसे, कृष्ण अवतार, यानी वहाँ महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था, विठोबा। और कृष्ण भक्ति में ही क्या है अपने आप को इन्होंने क्या है लीन कर लिया। यानी इन्होंने किसे, कृष्ण को क्या है अपनी भक्ति का क्या माना, साधन माना। और महाराष्ट्र के संत के कुछ संप्रदाय देखते हैं, तो एक था बरकरी, ये जो थे विष्णु भक्त के उपासक थे और इसमें नामदेव और तुकाराम थे। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो क्या थे, धरकरी थे, ये राम भक्त थे, जैसे एकनाथ और रामदास। तो इसमें दो सेक्ट बन गए थे, एक विष्णु का सेक्ट था, विष्णु के उपासक थे, और एक राम के उपासक थे।
उसके बाद भक्ति आंदोलन के संतों में क्या है, रामदास जो थे वो प्रमुख संत हुए और इन्होंने क्या है, जाति प्रथा का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम की एकता का क्या किया, समर्थन किया। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी वो दास बोध थी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रांतीय राज्य होंगे, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हमारा ये भक्ति आंदोलन जो है वो क्या है, सेपरेट लेक्चर हो जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। चलिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे